अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 14 सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड। तो सेफ्टी रूल्स का मतलब क्या होता है? सेफ्टी रूल्स मतलब होता है सावधानी के नियम और फर्स्ट एड मतलब उपचार। सेफ्टी सावधानी, रूल्स नियम, फर्स्ट एड उपचार, प्राथमिक उपचार, पहला उपचार। तो एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस एनीवेयर एंड एनी टाइम। दुर्घटना कहीं पर भी किसी भी समय हो सकता है। एन एक्सीडेंट में टेक प्लेस वाइल यू आर वॉकिंग, प्लेइंग और डूइंग सम वर्क। कभी भी हो सकता है, दुर्घटना कभी भी हो सकता है जब आप कहीं पर चल रहे हो, खेल रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो कहीं पर कुछ ऐसी घटना हो सकती है जिसके वजह से आप एक्सीडेंट कर जाए। वी ऑल ट्राई टू अवॉइड एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट। तो हम सभी कोशिश करते हैं कि ऐसे काम किया जाए कि जिसके वजह से दुर्घटना ना हो, लेकिन फिर भी दुर्घटना हो जाती है। बट दे डू हैपन समटाइम्स, लेकिन हो जाती है। क्वाइट ऑफन वी हर्ट आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस। तो कई बार हमें चोट लगता है और दुर्घटनावश हो जाते हैं, ये हमारी लापरवाही होती है। समटाइम्स सच ए नेगलेंस कैन बी द हार्मफुल। तो कई बार हम चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं, सावधानी के नियम को नहीं अपनाते हैं, जिसके वजह से हमें काफ़ी नुकसान होता है। इट में ठीक है, तो काफ़ी नुकसान उठानी पड़ जाती है। इट में इवन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ वन लाइफ। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि दुर्घटनावश किसी की जान भी जा सकती है। दुर्घटना के वजह से किसी की जान भी, लाइफ भी लॉस हो सकता है। वी कैन सेव आवर सेल्स फ्रॉम द मैनी सच एक्सीडेंट। तो हमें दुर्घटना से अपने आप को बचाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। इफ़ यू फॉलो सिंपल सेफ्टी रूल्स वाइल वर्किंग और प्लेइंग, तो कुछ छोटे छोटे नियम हैं, अगर उस नियमों को हम अपना लें तो दुर्घटना से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए, जो होना है वो होता है, लेकिन ईश्वर ने इंसान को, अल्लाह ने इंसान को अकल दिया, समझ दिया, सलाहियत दिया, ताकि वो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर ढंग से जिए, है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि जो होना है वो आप नहीं रोक पाओगे, लेकिन जो आपके पास सलाहियतें हैं, जो आपके पास इंटेलिजेंट, जो आपके पास दिमाग है, आप उसका इस्तेमाल करके आप हानियों से तो बच सकते हैं, नुकसान उठाने से आप बच सकते हैं। तो आपको अवश्य ही अपने मस्तिष्क का, अपने अक्ल का उपयोग करके उन घटनाओं से बचने के लिए, अपने आप को नुकसान से बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ए नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट अकर ऑन रोड। हम देखते हैं कई सारी दुर्घटनाएं सड़कों पर होती है। दे हैपन मेनली बिकॉज पीपल डू नॉट ड्राइव केयरफुली एंड डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल। तो क्या देखते हैं, क्या ऐसा तय है कि जितनी भी घटनाएं होती है ये घटनाएं तकदीर में लिखी हुई थी तभी हुई? नहीं, ये घटनाएं इसलिए होती है कि इंसान लापरवाहियां करता है, इंसान गलतियां करता है, जानबूझकर ऐसी हरकतें करता है जिसके वजह से दुर्घटना हो जाती है। यू माइट हैव ए सीन पीपल ड्राइविंग टू। तो आपने देखा ये गलतियां क्या है? बहुत तेज़ में गाड़ी चला रहे हैं, भीड़ है, लोगों का आना जाना है, बहुत भीड़ है, लेकिन इसके बावजूद भी ये चीज़ जो है करते चले जा रहे हैं। व्हीकल्स गोइंग गेजिंग रेदर देन इन ऑर्डर प्रॉपर ट्रैफिक लेंस। तो फिर नियमों का पालन नहीं कर रहे, ट्रैफिक लेंस नियमों का पालन नहीं कर रहे। ज़रा 1 मिनट रुक जाए, मेरा स्टोरेज भर गया, इसको थोड़ा डिलीट मारना था। ठीक है, 1 सेकेंड वेट करो, थोड़ा डिलीट मारने दो, थोड़ा डिलीट मारने दो। 1 मिनट, 1 मिनट, ओके, चलिए। तो क्या हम पढ़ रहे थे कि भीड़ भाड़ की रास्ता है, लोगों का आना जाना है, बहुत तेज़ है, तो ऐसे में आप गाड़ी बहुत तेज़ चला के जा रहे, तो क्या होगा? दुर्घटना हो जाएगा। आप व्हीकल्स गोइंग जिग जैग रेदर देन ऑर्डर द इन प्रॉपर ट्रैफिक लेंस, आप उकड़ खाबर रास्ते पर जो है तेज़ी से गाड़ी लेकर के चल रहे, ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहे, तो एन इमरजेंसी और एक्सीडेंट टेक प्लेस ऑल ऑफ अ सडन। तो अचानक से दुर्घटना हो जाती है, आपातकाल स्थिति पैदा हो जाती है। एंड मैनी ए टाइम मेडिकल एड इज़ नॉट अवेलेबल इमिडिएटली। और कई बार डॉक्टरों के पास पहुंचना
तुरंत से मुमकिन नहीं होता। ड्यूरिंग सच हैपनिंग द इनिशियल एड और ट्रीटमेंट गिवन टू द विक्टिम बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर इज कॉल्ड द फर्स्ट एड। तो जब ऐसी छोटी मोटी या फिर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो जल्दी से जब आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकते, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, कुछ उपचार कर सकते हैं जिसको फर्स्ट एड कहा जाता है, प्राथमिक उपचार जिसको कहा जाता है। तो वो प्राथमिक उपचार क्या है, देखिए वो हम पढ़ेंगे। इट इज़ अवर मोरल ड्यूटी टू लर्न द बेसिक रूल्स ऑफ गिविंग फर्स्ट एड। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम प्राथमिक उपचार को जाने समझें। Here are some ways to deal with the certain emergency। जब ऐसी दुर्घटना हो जाए और स्थिति पैदा हो जाए तो कैसे इस स्थिति में आप प्राथमिक उपचार करेंगे, वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। वुंड्स मतलब जख्म, जब एक्सीडेंट हो जाए और कहीं पर गहरा जख्म हो जाए, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर वुंड सच एज ए कट एंड स्क्रैचेस डज नॉट रिक्वायर डॉक्टर इफ़ यू फॉलो द सम सिंपल रूल्स। अगर कहीं पर थोड़ा सा अगर कट गया, कहीं पर स्क्रैच है, कहीं पर रगड़ा है, थोड़ा सा जख्म है, तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन योर हैंड्स विथ सोप। पहले अपने हाथ को धो लो साबुन से, अपने हाथ को साबुन से धो लेना। एंड वाटर, पानी का और साबुन का इस्तेमाल करके अपने हाथ को धो लेना, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। देन क्लीन द वुंड विद द सॉल्यूशन ऑफ एंटीसेप्टिक सच इज़ द डेटॉल एंड सेवलॉन इन वाटर। फिर जख्म को, जहाँ पर रगड़ा है, जहाँ पर कट है, जहाँ पर जख्म है, जहाँ पर दुर्घटना हुई है, उसको एंटीसेप्टिक सेवलॉन या डेटॉल से साफ़ करना है। टेक केयर टू रिमूव एवरी बिट ऑफ डर्ट इन द वुंड। और कोशिश करना है कि वो वहाँ पर जख्म में जो भी गंदगी है उसको साफ़ करना है। इफ़ इट इज़ नॉट डन प्रॉपरली, अगर उसको आप अच्छे से साफ़ नहीं करोगे, द वुंड कैन गेट इन्फेक्टेड, तो फिर वो प्रदूषित हो सकता है, वो जख्म बढ़ सकता है। तो पहले अपने हाथ को साबुन से धोना, पानी से धोना, फिर उसके बाद जख्म को धोना डेटॉल और सेवलॉन से, डेटॉल या सेवलॉन दोनों में से कोई एक, ठीक है। और अगर आप ठीक से साफ़ नहीं करोगे तो वहाँ पर जख्म वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम, जो जख्म को भरने वाला कोई क्रीम हो, आप इसको रखेंगे फर्स्ट एड बॉक्स में, जो जख्म को ऊपर आपको लेप कर देना है, उसको वहाँ पर लगा देना है। नाउ पुट ए थिक पैड ऑफ स्टरलाइज गोज। तो फिर एक सूती कपड़ा, एक ऐसा कपड़ा जिसमें से हवा आसपास हो जाए, पार हो जाए, ऐसा सूती कपड़ा जो जख्म के ऊपर बांधा जाता है, वो आपको प्रेस इट विथ योर थंब एंड फिंगर, फिर वहाँ पर आपको बांध देना है। प्रोटेक्ट इट विथ ए बैंडेज और मेडिकेट सेल्फ एडेसिव टेप। तो फिर उसको टेप कर देना है, उसको अच्छे से बांध देना है। इफ़ द ब्लीडिंग फ्रॉम द वुंड डज नॉट स्टॉप, जब खून उस जगह से जहाँ पर जख्म है वो नहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा, यूज ए टॉर्निक्वेट। तो आप वहाँ पर बांधने का उपयोग करें, उस चीज़ को, उस जगह को बांधे, टाइट से बांधे। अ टर्निक्वेट इज ए टाइट बैंड दैट इज ए टाइट अबव द वुंड टू कंट्रोल हैवी ब्लीडिंग। जब बहुत तेज़ बहाव खून का जब हो तो टर्निक्वेट ऐसा बांधना है कि उस जगह से, जहाँ पर से नसों से जो तेज़ी से खून बह रही है, उस जगह को टाइट करना है ताकि खून कम से कम खून का रिसाव हो, खून बहे नहीं, ठीक है। तो ये करना है, तो ये टाइट से उस जगह को बांधना है, जख्म को टाइट से बांधना टर्निक्वेट है। देखिए ऐसे हालात में बच्चे घबराना नहीं चाहिए, हौसले और हिम्मत से काम लेकर के जल्दी से जल्दी अपने आप से जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है ये सब आप करेंगे, तो फिर उसके बाद डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो स्थिति आपके बिल्कुल अनुकूल होगी और दुर्घटनावश व्यक्ति को ज़्यादा हानि नहीं पहुंचेगी। तो ऐसे ही हमें कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किताब में आपने पढ़ लिया बस इसको आप अपने तक रखेंगे, आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर जब ऐसी कभी घटना हो जाए तो इसका उपयोग करना है। ऐसा नहीं है कि वो किताब में पढ़े, वो किताब तक ही सीमित रखना है, इसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है। जब ऐसी स्थिति आपके सामने कहीं पर पैदा हो जाए तो इसको इस्तेमाल में लाना है, उपयोग करना है। सिर्फ किताबी लैंग्वेज समझ करके, सिर्फ किताबी बात समझ करके, इसको सिर्फ दिलो दिमाग में रट्टा मार के एग्ज़ाम देने के लिए केवल उपयोग नहीं करना है, बल्कि अपनी ज़िंदगी में लाना है, ठीक है। फ्रैक्चर, तो ये ऊंट के बारे में हमने यहाँ पर हमने आपको पढ़ा दिया। सॉरी, मैंने स्क्रॉल नहीं किया था, यहाँ पर देख लीजिए। तो ये चीज़ है। अब देखिए फ्रैक्चर की बात करेंगे। तो फ्रैक्चर क्या है? एनी क्रैक और ब्रेक इन द बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है कि जब हड्डी में जब कोई क्रैक आ जाता है या फिर हड्डी के अंदर कोई दरार पैदा हो जाता है तो उसको फ्रैक्चर कहते हैं। तो कीप द पेशेंट काल्म, जब ऐसी स्थिति बन जाए, जो खेल कूद और भाग दौड़ के दौरान जब किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाए, पैर फ्रैक्चर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? कीप द पेशेंट काल्म, पहले उसको ठंडा करो, उसको
शांत बैठाओ, कंफर्टेबल आराम से बैठाओ एंड सेंड फॉर द डॉक्टर इमीडिएटली। और किसी को डॉक्टर को बुलाने, डॉक्टर के संपर्क करो, डॉक्टर को कंसल्ट करो। डू नॉट मूव द फ्रैक्चर पार्ट ऑफ द बॉडी। और जिस हिस्से में फ्रैक्चर्ड है उसे मूव नहीं करना, उसे हिलाना डुलाना नहीं है, उसको अच्छे से कंफर्टेबल तरीके से रखना है। अप्लाई स्प्लिन टू गिव ए सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन एंड टू द प्रिवेंट अननेसेसरी मूवमेंट। तो उसको ऐसे हिलने डुलने से बचाने के लिए उसको क्या करना है, एन इजली आर्टिकल लाइक ए सीट ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन, कार्डबोर्ड और ए पिल्लो अराउंड द इंजर्ड बोन कैन एक्ट एज ए स्प्लिन। दिस विल बी द प्रिवेंट फर्दर डिस्टर्बेंस फ्रॉम द ब्रोकन बोन। तो क्या करना है, कोई छोटा सा तकिया या फिर मैगजीन्स पेपर का उसका गांठ बना करके उसके नीचे, हाथ के नीचे जहाँ पर फ्रैक्चर है, पाँव के नीचे जहाँ फ्रैक्चर है, हाथ के नीचे जहाँ फ्रैक्चर है वहाँ पर नीचे रख करके फिर उसको उस टूटे हुए जगह के नीचे रख करके उसको, आप फोटो में देख सकते हो, इस तरीके से उसको सपोर्ट देना है ताकि वो हिल डोल ना हो, हड्डियों का जो है इधर उधर ना हो जाए। ठीक है। फॉर सपोर्ट टू एन आर्म टू यूज ए स्लिंग। तो अगर पैर में है तो क्या करना है, फॉर सपोर्ट ए आर्म यूज ए स्लिंग मेड फ्रॉम द ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ। तो ट्रायंगुलर पीस, 3 कोना कपड़ा करके आप उसको बांध करके कोशिश करना है कि उस जगह को हिलने डुलने नहीं देना है। ठीक है। टेक द पेशेंट टू द इमरजेंसी वार्ड ऑफ द हॉस्पिटल, गेट एन एक्सरे ऑफ द फ्रैक्चर पार्ट ऑन डॉक्टर एडवाइस। लेकिन ऐसे स्थिति में बच्चों डॉक्टर से कंसल्ट करना है और कोशिश करना है कि उस फ्रैक्चर पार्ट को जानना है कितना फ्रैक्चर्ड है, कितना टूटा है, कितना नुकसान हुआ है। तो एक्सरे करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब स्प्रेन क्या है, मोच आ जाना। ठीक है। समटाइम जॉइंट सच एज द एंकल और द रिस्ट कैन द ट्विस्टेड। तो कई बार हमारा जो जॉइंट होता है, जॉइंट हड्डी का 2 हिस्सा जब एक जगह पर मिलता है उसको जॉइंट कहते हैं। जब जॉइंट पर मोड़ आ जाए, मोच आ जाए, तो रिजल्टिंग इन द स्प्रेन, तो दर्द होता है। द जॉइंट स्वेल अप इज़ वेरी पेनफुल। तो ये आप जब उसको सीधा करते हैं तो आपको बहुत दर्द महसूस होता है। ए स्प्रेन जॉइंट शुड नॉट बी द मूव बिफोर इट इज़ हील्ड। तो जब तक वो उसको मूव नहीं करना, उसका इस्तेमाल नहीं करना, दौड़ भाग नहीं करना जब तक कि वो पेन आपका धीरे धीरे ठीक ना हो जाए। दिस टेक सेवरल डेज। तो ये कुछ समय आपको ले सकता है, कुछ दिन ले सकता है, जिसके वजह से आपको और उसको काम में नहीं लगाना है ताकि वो जल्दी से हील हो जाए। एन इलास्टिक बैंडेज कैन बी द रेप्ड अराउंड द जॉइंट टू द कीप द इट फ्रॉम मूविंग। तो एक इलास्टिक बैंडेज आता है, ये इलास्टिक बैंडेज जो है उस जगह पर अगर लगा दिया जाए जिससे कि वजह से अनौपचारिक मूवमेंट ना करे और फिर वो हील हो जाए, फिर वो ठीक हो जाए। फॉर द फर्स्ट डे द स्प्रेन जॉइंट शुड बी द सोक्ड इन द कोल्ड वाटर। फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड इट कैन बी द सोक्ड इन वार्म वाटर और 3 times a day। गर्म पानी से अगर वहाँ साफ़ किया जाए और रख रखाव किया जाए अच्छे से उसका आप कोशिश ना करें। अगर वहाँ पर पेन है तो जो कोशिश ना करने की एक पोर को आप मोड़ नहीं पाते तो ऐसा नहीं करना है कि बार बार वैसा ही करने की कोशिश करना है, बल्कि उसको अपनी यथा स्थिति पर रहने देना है और उसको बैंडेज रेप्ड करना है वहाँ पर। ठीक है। और गर्म पानी से सेकाई करना है, तो फिर वो धीरे धीरे ऑइंटमेंट वगैरह, तेल वगैरह मालिश लगाना, ये सब करके ठीक हो जाएगा। ठीक है। बर्न्स। अब जल जाना क्या होता है। इफ़ द बर्न इज स्मॉल, जब जलना छोटा है, थोड़ा बहुत जला है, द स्किन बिकम रेड, तो वहाँ पर चमड़ा लाल हो जाएगा। नो ब्लिस्टर आर फॉर्म, लाल लाल वहाँ पर लाल लाल जो है वर्म वहाँ पर बन जाता है। पुट द बर्नड पार्ट इन द कोल्ड वाटर इमीडिएटली टू गिव द रिलीफ फॉर पेन। अगर आग से जल गए आप तो जल्दी से आप उस हिस्सा को जल्दी से ठंडा पानी में डाल दो। ऑल्सो अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक बर्नोल, और वहाँ पर बर्नोल क्रीम आता है, वहाँ पर ये अप्लाई किया करो जहाँ पर आपका जल गया हो, जिस हिस्सा में जलन है वहाँ पर बर्नोल लगा लिया करो। समटाइम ब्लिस्टर आर फॉर्म्ड व्हेन द स्किन गेट सेवरल बर्न, डू नॉट ब्रेक द ब्लिस्टर। वो जो फोका हो जाता है ना, ब्लिस्टर उसी को कहते हैं, कि जलने के बाद उसको तोड़ना नहीं है, उसको छीलना नहीं है, उसको फोड़ना नहीं है। ए ब्रोकन ब्लिस्टर ओपन वुंड एंड इट कैन गेन इन्फेक्टेड। अगर उसको तोड़ दोगे तो वो बह जाएगा उसमें से वो, और फिर बह जाने के बाद इन्फेक्शन उसमें लग सकता है, जिसके वजह से वो बड़ा जख्म बन जाएगा। कवर द बर्नट एरिया विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ स्टेलाइज गॉज टू स्टेलाइज गॉज, ऐसा कपड़ा जिससे कि हवा आसपास कर जाए, ऐसे कपड़े से उस जले हुए जगह करके बांध दो। इट फ्रॉम एयर इज कंटेन 10 पार्टिकल एंड जर्म, ताकि गंदगी से वो महफूज हो सके। अप्लाई सॉल्यूशन बेकिंग सोडा ऑन द अफेक्टेड पार्ट एंड कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। बेकिंग सोडा वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो जिस जगह पर आपका जला हुआ है। इफ़ द क्लॉथ ऑफ ए पर्सन कैच ए फायर, जब किसी आदमी का कपड़ा
में आग लग जाए, कवर हिम विद ए ब्लैंकेट ऑफ थिक शीट ऑफ क्लॉथ। तो जब किसी का बॉडी में आग लग जाए, कपड़ा जल जाए या किसी भी तरह से आग लग जाए, तो कोशिश करना है एक चादर से उसको ढक देना है। चादर से ढक देंगे, ऑक्सीजन वहाँ बंद होगा, वैसे ही वहाँ पर आग बुझ जाएगा, वो बुझ जाएगा। ठीक है, तो आग से ढक देना है। ठीक है। इफ़ देर इज़ ए फायर इन योर नेबरहुड एज ए फॉलो, तो आपके आसपास में कहीं पर आग हो तो क्या करना है ये सुनो। कॉल द फायर ब्रिगेड इमिडिएटली। फायर ब्रिगेड जो आग बुझाने वाले जो वाहक है, वाहन जो आग बुझाने का जो काम करने वाले जो लोग आग बुझाते हैं, जो फायर ब्रिगेडियर है, उनको बुलाना है, उनको कॉल करना है। इफ़ द फायर इज ए काउज, तो इफ़ द फायर इज ए काउज बाय एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट पुट ऑफ द मेन स्विच। और अगर शॉर्ट सर्किट बिजली के कहीं तार लीक होकर या फिर कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, तो इसके वजह से अगर हुआ है तो मेन स्विच को निकाल देना है। जो मेन स्विच होता है घर का, उसको निकाल देना। इफ़ द फायर इज ए काउज बाय द लीकेज ऑफ कुकिंग गैस, या फिर किसी गैस के रिसाव की वजह से आग लगी है, गेट हेल्प इमीडिएटली यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो एक फायर एक्सटिंग्विशर आता है जो क्या करता है, क्या होता है कि वो आग को बुझाने का काम करता है। फायर एक्सटिंग्विशर आपने गाड़ियों में देखा होगा, बहुत सारे लोग वो रखते हैं। जब आग लग जाए ऐसी जब गैस का रिसाव के वजह से आग लग जाए, तो वो आग बहुत ख़तरनाक होता है। तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कुछ इस तरह का गैस होता है, जिसके इस्तेमाल करके वहाँ से जो है वो चीज़ें, देखिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो यहाँ पर सही कर देना। वो गैस का नाम मुझे थोड़ा सा मिस हो रहा है, वो क्या है, ठीक है, सॉरी। लेकिन कुछ वो जो गैस के लिए वहाँ पर इस्तेमाल होता है, वो क्या करता है ना, वो ऑक्सीजन को वहाँ से हटा देता है, और ऑक्सीजन हटा देने के बाद वहाँ से आग जो है ऑटोमेटिक तौर पर जलना बंद हो जाती है। ठीक है, तो वो शायद कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है उसके अंदर। वैसे क्या होता है आप देख लेना, ठीक है, सर्च कर लेना। एनिमल्स बाइट, तो जानवर अगर बाइट कर ले तो क्या करना है, सॉरी, जानवर अगर बाइट कर ले तो क्या, वाश द वुंड विद द सोप एंड वाटर टू रिमूव द जर्म एज द वायरस काउजिंग रेबीज इज कैरिड द सलाइवा ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल्स। जब जानवर काट ले तो क्या करना है, उसका लार जो वहाँ पर कट करके आपके बॉडी के अंदर चला गया हो, तो आप उसको अच्छे से, उसके लार को, उसके सलाइवा, उसको साफ़ करो, जानवर के इन्फेक्शन को साफ़ करो। डॉग्स, वॉल्व्स, कोई भी जानवर आपको कट किया है तो आप उसको अच्छे से साफ़ करो। ठीक है, अच्छे से सफाई करना वहाँ पर। कैट्स आर नोट टू कैरी द रेबीज़ वायरस, तो बहुत सारे जानवर जो है वायरस लेकर के, या फिर बहुत इन्फेक्शन बहुत बढ़ सकता है, उसके वजह से वो गंदगी बढ़ सकता है, वो जानवर के पास होता है, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से वहाँ पर साफ़ करना है। अप्लाई एंटीसेप्टिक प्रिवेंट इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो है कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना है। बैंडेज वुंड, अगर जख्म हो गया है तो बैंडेज लगाना है, स्टाइल गॉज से बांध देना है। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर, और डॉक्टर के पास जो है विक्टिम को लेके जाना है। स्नेक बाइट, जब सांप काट ले, स्नेक बाइट नीड इमीडिएट फर्स्ट एड बिकॉज द पॉइजन ऑफ स्नेक मूव्स वेरी फास्ट थ्रू द ब्लड एंड अफेक्ट द हार्ट एंड नर्वस सिस्टम काउजिंग द डेथ। तो क्या होता है कि जब स्नेक काटता है तो जल्दी से जहर जो है आपके बॉडी के अंदर फैलना शुरू हो जाता है, तो इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये आपके ब्लड में पूरी तरीके से पॉइजन अगर फैल गया तो फिर ये मुश्किल हो जाएगी, तो कोशिश करना चाहिए रश द विक्टिम टू द डॉक्टर फास्ट। तो पहले क्या करना है कि जहाँ पर स्नेक बाइट है उसके ऊपर एक टाइट कपड़ा से बांध देना है, ठीक है, ताकि जहर आगे स्प्रेड ना हो। टाइट कपड़ा से उसको बांध देना है, और बांध देने के बाद उसको जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाने की कोशिश करना है। और ताकि जहर, बांधने का मकसद ये है कि जहर जो है बॉडी के अंदर पूरी तरीके से फैलने से रुक जाए। ठीक है, स्नेक बाइट जो जहर जो फैलना चाहता है ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी के अंदर, वो फैलने से रुक जाए, इसके लिए आपको टॉर्निकेट, एक अच्छा से कपड़ा बांध देना है। रस द विक्टिम तो डॉक्टर, जल्दी से उसको डॉक्टर के पास लेकर के जाने की कोशिश करना है। ठीक है। पॉइजनिंग, डू यू नो द कॉमन थिंग यू सी इन योर होम आर पॉइजनस। तो कई सारी चीज़ आपके घर में है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जहरीला है, नुकसानदायक है। पेंट ये पॉइजनस है, नेल पॉलिश ये पॉइजनस है, डिटर्जेंट पॉइजनस है, नेफ्टेलिनेट, बॉल्स एंड सम मेडिसिन और कुछ बहुत सारी दवाइयाँ ये पॉइजनस है।
द कीप ऑल मेडिसिन लॉक्ड अवे बियॉन्ड द रीच ऑफ चिल्ड्रेन, तो बच्चों से दूर रखना है दवाइयों को। रीड द लेवल वेरी केयरफुली बिफोर टेकिंग, कोई भी दवाई लेने से पहले उसका रेपर पढ़ लेना उसके बारे में। डिस्ट्रॉय मेडिसिन विच आर नॉट इन यूज, जो बेकार की दवाई है उसको डिस्ट्रॉय कर दो, बर्बाद कर दो, मतलब इधर उधर कर दो, ताकि वो किसी के बच्चों के हाथ में न लग जाए। डो नॉट यूज मेडिसिन आफ्टर द एक्सपायरी डेट, जो दवाई कर जाए उसका इस्तेमाल ना करो। वाश ऑल फ्रूट वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग देम, सब्जियां और फल खाने से पहले हाथ को उसको धो लिया करो। दे में हैव बीन द स्प्रे विद बहुत सारी कीटाणु और कई सारे चीज़ें उसके ऊपर छिड़काव होता है, जिसकी वजह से वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉइजनस ट्राई टू मेक द विक्टिम वॉमिट, और जब कोई जहर ले ले तो कोशिश करना है कि उसको वॉमिटिंग कराना है, उल्टी करवाना है, ताकि जहर उल्टी के माध्यम से बाहर आ जाए। रस द विक्टिम टू ए डॉक्टर, और फिर कोशिश करना है कि जल्दी से उसको डॉक्टर के पास लेके जाए। सेफ्टी रूल्स, अब हम सेफ्टी रूल्स पढ़ेंगे, सावधानी के नियम। तो बाथरूम में सावधानी के नियम क्या है? मेक द श्योर बाथरूम इज नॉट स्लिपरी, देखना है कि बाथरूम ज़्यादा फिसलन ना हो, तो ये देखना है। व्हेन नॉट इन यूज द फ्लोर ऑफ द बाथरूम शुड बी द ड्राई, तो जब कोई सूखा रखना है बाथरूम को, ताकि वहाँ पर स्लिप ना हो कोई चीज़। व्हेन यू आर ए वेट नेवर टच एनी इलेक्ट्रिक फिटिंग, और फिर जब कोई आप भींगा हो तो कोई भी इलेक्ट्रिक तार वगैरह, कोई भी सर्किट वगैरह कोई छूछा नहीं करना। ऑन द रोड, वाइल ऑन द रोड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन, तो सड़कों पर वॉक ऑन द प्रिवेंट ऑफ द फुटपाथ, इफ़ देयर इज नो फुटपाथ वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, जब भी चलो तो लेफ्ट साइड चलो और अच्छे से सामने देखते हुए ट्रैफिक रूल का पालन करो, ठीक है। क्रॉस द रोड, जेब्रा क्रॉसिंग, जब पास करो तो जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है? जो जेब्रा के पीठ पर जिस तरह बना होता है, रोड के चौक के पार शहरों में जिस तरीके से बना होता है ना, काला सादा, वही जेब्रा क्रॉसिंग होता है, उसी पर से पास किया करो। इफ़ देर आर ट्रैफिक लाइट ऑन द रोड फॉलो देम केयरफुली, जब ट्रैफिक लाइट हो तो उसको पालन करो, ठीक है। हरा बत्ती जले तभी जाओ, जब येलो हो तो इंतज़ार करो, रेड हो तो फिर रुके रहो। नेवर प्ले ऑन द रोड, सड़कों पर ना खेलो। वाइल ऑन ए बस, जब बस हो तो क्या करना है? स्टैंड फुटबोर्ड ऑफ द बस, नेवर स्टैंड फुटबोर्ड ऑफ द बस। डू नॉट स्टिक योर हेड लेग्स, अपने शरीर को बस से बाहर ना करो। डू नॉट गेट इन द मूविंग बस, और चलते बस में जो है कोशिश ना करो उतरने का, चढ़ने का, ठीक है। सॉरी so sorry। वन मिनट रुक जाओ, नहीं तो मेरा 20 मिनट का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। नहीं तो आप वेट करो। वेट करो, जाना नहीं। वेट करो माय डियर चाइल्ड। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। कहाँ पहुँचे? हाँ, अब हम यहाँ पढ़ेंगे। वाइल ऑन द प्ले ग्राउंड, जब आप खेल के मैदान में हो तो आप क्या करेंगे? वाइल प्लेइंग टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन, खेल के वक्त कुछ आपको नियम का पालन करना है। ऑलवेज प्ले सेफ गेम, जब भी खेलो तो सेफ गेम खेलो, अच्छा गेम खेलो, जिससे कि आपका नुकसान कम से कम हो। डो नॉट प्ले डेंजरस गेम नेबर ए रिवर और ए पॉन्ड, कभी डेंजरस गेम ना खेलो, नदी में जा कर के कोई ऐसा खेल ना खेलो जिसके वजह से पानी में खतरा हो जाए, है कि नहीं। फ्लाई काइट्स फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड, जब आपको पतंगे उड़ाना हो तो खुले मैदान में उड़ाओ, छत के ऊपर नहीं उड़ाओ, इसकी वजह से आप गिर सकते हो। डो नॉट फ्लाई काइट्स फ्रॉम द टेरेस ऑफ योर हाउस,
चिकनी ज़मीन पर जो है कभी भी पीछे मुड़ मुड़ करके फिर इस तरीके से काइट्स ना उड़ाओ, आप गिर सकते हो, स्लिप कर सकते हो, चोट आ सकती है। नेवर गो फॉर स्विमिंग एलोन, कभी भी तैरने के लिए जाओ, नहाने के लिए जाओ, नदी में जाओ, तालाब में जाओ तो अकेले ना जाओ, किसी को साथ लेकर के जाओ। स्विम एट द शैलो लेस डीप इनटू द पूल, कोशिश करो कि ज़्यादा गहरे में ना उतरो, और नहाओ तो किनारे में नहाओ, और फिर ट्यूब का इस्तेमाल करो ताकि आप डूबो ना, ठीक है। जनरल प्रिकॉशन एट होम, घर पर कुछ सावधानी के नियम आपको पालन करने हैं। डू नॉट यूज फॉल्टी इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस, तो इलेक्ट्रिकल चीज़ों से दूर रहना जो खतरा आपको कर दे। गेट देम रिपेयर्ड इमिडिएटली, जब कहीं पर फॉल्ट हो तो उसको जल्दी से रिपेयर कर लो। तार कहीं पर लीक है, खुला हुआ है तो उसको रिपेयर करो। नेवर टच इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस विथ वेट हैंड्स, भीगे हाथ से कभी भी इलेक्ट्रिक चीज़ों को ना छुआ करो, नहीं तो बहुत जोर का झटका लगेगा, ठीक है। मेक श्योर डेट द थिंग्स ऑफ डेली यूज आर नॉट ए कीप ऑड एंड डिफिकल्ट प्लेस, इफ सम गैजेट आर पुट इन द प्लेस बियॉन्ड योर रीच, आस्क योर लीडर टू हेल्प। कोई चीज़ अगर आप ऊंचाई में है जो आप नहीं पा सकते हैं तो कोशिश नहीं करना कुर्सी टेबल पर चढ़ करके उसको फाड़ने का, किसी बड़े आदमी को कहना ताकि वो आपके लिए उसको वो निकाल ले, ठीक है। नेवर ईट एनी अननोन थिंग, कोई अनजान चीज़ें मत खाना जिसके बारे में तुम्हें मालूम ना हो। इट कैन बी वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक हो सकता है, जहर हो सकता है, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। ये ट्रू और फॉल्स आप बनाओ घर पर, ये मैच द कॉलम करो, इसको ये सवाल और जवाब इसको कंप्लीट करो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि कई सारे लोगों को इससे फ़ायदा हो जाए, ठीक है। अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में आप इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।